Hello, friends and students, my young friends. Uh, it's a new experience कि हम लोग इस कोविड-19 की वजह से ऑनलाइन क्लासेस के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं और आज आपका क्लास है। मेरे साथ एक पेपर आपको पढ़ना है। एक पेपर स्टैटिस्टिक्स पढ़ाता है, स्टैटिस्टिक्स के लिए है। और स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पहले से थोड़ा बदली गई हैं, थोड़ा सा बदली गई। आज आप अच्छी तरह मुझे जानती हैं कि मैं जब भी पढ़ाई करती हूँ तो पहले इतिहास पर, किसी भी चीज़ का इतिहास जाने बगैर मेरा ऐसा मानना है कि उससे बहुत ज़्यादा हमको फेमिलियरिटी नहीं हो पाती है। देखिए स्टैटिस्टिक्स का जो जन्म हुआ, आज हम लोग सीधे सीधे आ जाते हैं, वीडियो बड़ा हो जाता है तो बहुत मुश्किल होती है। तो स्टैटिस्टिक्स का जो जन्म हुआ वो प्राचीन काल में सैनिकों की गिनती के लिए किया गया और एक खास साइज का घेरा बनाया जाता था और उसमें जितने सैनिक लाए जाते थे पर्सन टू पर्सन, उसको गिनना बहुत मुश्किल होता था। उस घेरे में जितने सैनिक बहुत आसानी से खास दूरी पे खड़े हो जाते थे तो उनकी गिनती, यानी 15 के लिए अगर सर्कल बनाया गया है 20 के लिए, तो वो जितने सर्कल हुए उतना उसको मान लिया जाता था। ये वहाँ हुआ। उसके बाद इंग्लैंड में एक जो खेल था जिसको गैम्बलिंग कहते हैं या जुआ, हमारे यहाँ जिसको जुआ कहा जाता है, उसमें जो है इस स्टैटिस्टिक्स का बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाने लगा, बहुत बड़े पैमाने पर। और प्रोबेबिलिटी, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी जो आप लोगों को पढ़ना है, आपके कोर्स में भी है, प्रोबेबिलिटी जीतने के चांसेस कितने हैं, इस बात पर कितनी संख्या में जीतने के चांसेस हैं इस खेल को, इस बात पर में भी स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल किया जाने लगा। बहुत सारे विद्वानों ने तो ये भी कहा कि प्रत्येक विज्ञान का जो बेसिक साइंस है वो स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी ही है और उसी के आधार पर हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, किसी भी साइंस को। तो ये एक चीज़ आई। तो इसका साइंस बहुत बहुत लंबा इसका इतिहास है और इस सांख्यिकी के इतिहास में बहुत प्राचीन और बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कुछ नाम है जिनका नाम हम लेते हैं, ये क्लासरूम क्लास होता अगर तो इसमें बहुत डिटेल्स में हम जाते, लेकिन ये वीडियो है तो हम थोड़ा छोटे। एकनेवाल का नाम बहुत लिया जाता है। सोशल साइंसेज में इसका इस्तेमाल किया जाने लगा और उसके बाद ये एग्रीकल्चर के क्षेत्र में आया, यानी जुआ के क्षेत्र से फिर ये एग्रीकल्चर के क्षेत्र में आया और एग्रीकल्चर में किस तरह की मिट्टी में कैसे बीज को बोया जाए तो फसल अच्छी होगी, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी, ये भी एक चीज़ प्रोबेबिलिटी से ही रिलेटेड है, तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। ये एक चीज़ हुई और उसके बाद ये साइकोलॉजी में आया, सोशियोलॉजी में आया और उसके बाद ये हर स्टेप वाइज स्टडी यानी साइंटिफिक जो भी मेथड ऑफ स्टडी था उसके अंदर इसको इस्तेमाल किया जाने लगा स्टैटिस्टिक्स को। तो ये इसकी एक छोटी सी हिस्ट्री है। अगर क्लासरूम क्लास होता तो अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, इसका और भी डिटेल मैं आप लोगों को दूँ। अब बात प्रश्न ये उठता है कि इसकी यूटिलिटी क्या है। इसकी यूटिलिटी ये है कि हम जब किसी भी सभ्य ढंग से किसी चीज़ को बहुत ही खूबसूरती से प्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग करके, जैसे एक लेमैन, आप उदाहरण के तौर पर समझे, एक लेमैन से अगर हम सवाल करें कि आपके पास कितना चावल है तो वो बताएगा कि इतना है, इतना है, इतना है, ठीक है। लेकिन अगर एक पढ़े लेमैन मानी जाहिल, पढ़े लिखे आदमी से अगर इसका सवाल किया जाए तो कहेगा कि इतने केजी है, इतना केजी है, इतना केजी है, 5 केजी, 6 केजी, 10 केजी, ये बताइए। आपकी दाई से पूछा जाता है तो वो बोलती है कि हाथना है, और आपसे आपकी मम्मी पूछती है तो मम्मी 5 केजी क्या। आप बताइए बोलने में कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा, हाथना कि 5 केजी। तो आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स वही चीज़ है, ये इट्स अ वे ऑफ प्रेजेंटेशन in a beautiful form of different it's a way of presentation of datas in a beautiful form, बहुत ही रिफाइंड वे में हम इसको प्रस्तुत कर सकते हैं। इसलिए स्टैटिस्टिक्स की पहली यूटिलिटी तो ये है कि हम डाटास को बहुत अच्छे से
अच्छा, इसमें बहुत सारे मेथड्स को लगा के हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों, इसके और भी यूटिलिटीज़ बहुत सारी हैं जो धीरे धीरे पॉइंट वाइज मैं बोर्ड पर लिख करके आप लोगों को अगले क्लास में बताऊंगी। आज इस क्लास को बहुत छोटा रहने देते हैं कि इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में इसका एटनेवाल का नाम मैंने आपसे लिया और 16वीं शताब्दी में इसने विकेंस आए इसके अंदर, और उसके बाद से इसको प्रोफेसर R.A. फिशर ने 17वीं शताब्दी में सिद्धांत विकसित किया इसका। तो उसके बाद से ये सांख्यिकी जो है ये बहुत ही बड़े पैमाने पर पॉलिटिकल अर्थमेटिक और बहुत सारी चीज़ें और साइकोलॉजी में भी इसका इस्तेमाल किया जाना शुरू हो गया। अब आज मैं कुछ पॉइंट्स बोल दूं जिसको डील करूंगी यूटिलिटी ऑफ स्टैटिस्टिक्स के बारे में। हिस्ट्री तो क्लास में होते तो बहुत लंबा होता है क्लास, लेकिन ये अभी यहाँ पे इतना सा सफिशिएंट है। तो इसकी एक परिभाषा भी आप सुन लें। स्टैटिस्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंटिफिक मेथड विच डील्स विथ डाटा obtained by counting or measuring properties of population of natural phenomena. Statistics is the branch of scientific method which deals with data obtained by counting or measuring properties of population of natural phenomena. ये इसकी परिभाषा है। मुझे लगता है कि इससे बहुत हद तक बातें साफ हो जाती हैं। नेक्स्ट आइए, अब आपको हम आगे बढ़ाते हैं इम्पॉर्टेंस ऑन एंड यूटिलिटी ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इसके कुछ पॉइंट्स हैं जिनको मैं बोल रही हूँ, आप इस वीडियो के माध्यम से उसको उतार लीजिएगा। ये पहला, इसके मैं आपको लगभग 7 पॉइंट मैं बताऊंगी। तो इसमें सबसे पहले जो इसका जो उपयोगिता क्या है स्टैटिस्टिक्स की, उसके पॉइंट्स हैं। व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो पहला है, ये तथ्यों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि इतना चावल, कोई बोलता है इतना है और कोई कहता है ½ kg है। तो ये तथ्यों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करता है। सांख्यिकी जटिल तथ्यों को, दूसरा पॉइंट, सांख्यिकी जटिल तथ्यों को सरल बनाने में सहायक होता है। जटिल तथ्यों को, बहुत कॉम्प्लेक्स जो फैक्ट्स होते हैं उनको सरल बनाने में सहायक होता है। तीसरा है, सांख्यिकी के माध्यम से इसमें जो विधियां प्रचलित हैं, तीसरा पॉइंट लिखिए, सांख्यिकी तुलनात्मक अध्ययन करने में सहायक होता है। पहले हम लोग इसको सभी पॉइंट्स को लिख लें। तो 3 पॉइंट्स हुए। पहला, ये तथ्यों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने में सहायक होता है। दूसरा, सांख्यिकी जटिल तथ्यों को सरल करने में सहायक होता है। सांख्यिकी तुलनात्मक अध्ययन करने में सहायक है और सांख्यिकी वैज्ञानिक नियमों को बनाने तथा इसकी सत्यता की जांच करने में सहायक होता है। सांख्यिकी, चौथा क्या है, सांख्यिकी वैज्ञानिक नियमों को बनाने तथा इसकी जो सत्यता की जांच करने में सहायक होता है। पांचवा, सांख्यिकी पूर्वानुमान लगाने में सहायक है। छठा पॉइंट है इसका, सांख्यिकी नीति निर्धारण में सहायक है। और 7वां पॉइंट, सांख्यिकी अनुसंधान या शोध से संबद्ध योजना में सहायक है। मैं इसको बार बार नहीं रिपीट कर सकती क्योंकि टाइम लगता है, वीडियो लंबा होता है। ये तथ्यों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करता है। दूसरा, सांख्यिकी जटिल तथ्यों को सरल करके प्रस्तुत करता है। सांख्यिकी तुलनात्मक अध्ययन करने में सहायक है। सांख्यिकी वैज्ञानिक नियमों को बनाने तथा इसकी सत्यता को स्थापित करने में सहायक है। सांख्यिकी पूर्वानुमान प्रेडिक्शंस, जो हम अनुमान लगाते हैं, पूर्वानुमान लगाने में सहायक है। और छठा, सांख्यिकी नीति निर्धारण में सहायक होती है। और 7वां पॉइंट है इसका, सांख्यिकी अनुसंधान या शोध में से संबद्ध
योजना में सहायक है। आज इतना ही रहने देते हैं इस वीडियो में, और उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। गुड बाय।